Okay, so today we are going to discuss organic chemistry. Organic chemistry, unit 1, we are starting. This unit 1 speaks about various mechanisms. We study various mechanisms in this unit. That is reaction mechanisms, reaction mechanisms involved in very important chemical reactions. Okay, firstly, we are going towards observing that we are going to study reactions like ester hydrolysis, amide hydrolysis. We have carbon-carbon coupling reactions. We have neighboring group participation, ylides, epoxidations. These are various reactions we are going to study in this particular unit, that is unit 1 of our module of organic chemistry, that is PHE 3503. Okay, so first we will move and try to cover up the unit 1 का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज ईस्टर हाइड्रोलिसिस वाला. ईस्टर हाइड्रोलिसिस के पार्ट में हम लोग फर्स्टली डील करेंगे. ठीक है, ईस्टर हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे हम आज. ईस्टर हाइड्रोलिसिस. आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग न्यूक्लियर वीडियोज इंस्टेड ऑफ जस्ट अ सिंगल वीडियो. देखते हैं कैसे बनती है. डिपेंड्स की ड्यूरेशन कितना लंबा हो जाता है. ओके, ईस्टर हाइड्रोलिसिस में फर्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज अवर okay first reaction that is we are going to study is mechanisms, and we are going to study three mechanisms for ester hydrolysis, out of which one we are currently discussing. The first one is AAC2. ठीक है, ये AAC2 मैकेनिज्म है जिसको इनिशियली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, अब ये AAC2 मैकेनिज्म है ना, ये जो AAC2 है, ये इसका क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली. इसका एक मैकेनिज्म है जिसमें हर एक लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका कुछ जो सिग्निफिकेंस है. तो ठीक है, तो उससे पहले समझ लेते हैं कि जो कैपिटल वाला ए होता है ना, वो जनरेट दिखाता है कि तुम्हारी रिएक्शन कौन किसके कैटालिसिस के इन्फ्लुएंस में प्रोसीड हो रही है. तो हमारे भी ए है, यानी यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो रिएक्शन है वो एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रोसीड होगी. एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रोसीड होगी, यानी ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन हुई. एसिड कैटलाइज हुई और एसी बता रहा है मुझे कि मेरा असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग होगा. इट इज असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होने वाला है. और यहाँ पे जो 2 है वो मेरी मोलिकुलरिटी बता रही है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रिएक्शन. तो ये हुई एक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन में जाएगी, यानी कि मैं पढ़ने वाला हूँ एक एसिड कैटलाइज्ड ईस्टर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बायोमोलिक्यूलर होने वाली है. और उसी में क्या होगा, मेरा असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो क्लीवेज होने वाला है, या उसका ब्रेकिंग हम चेक करेंगे. ठीक है, बेसिकली ऊपर से हमने देख लिया कि रिएक्शन में पढ़ना क्या है. तो एक सबसे पहली बात हमें फिर इसमें चेक करना होगा कि ये किस तरह से प्रोसीड होगी. ठीक है, तो सबसे पहली बात मुझे तो ये पता है कि मेरे जो एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. एक एग्जाम्पल के लिए एस्टर मान लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3. ये एक एस्टर हमने मान लिया. इसका हमें क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है. किस मेथड से जाएंगे हम लोग, AAC2 मेथड से जाने वाले हैं. ठीक है, अब जो एस्टर्स होते हैं ना, ये एस्टर्स कैसे हैं, ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं. वीक इलेक्ट्रोफाइल से मेरा क्या मतलब होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल से मेरा ये मतलब होता है कि ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते. क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं बेसिकली. इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है. ये न्यू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है. ठीक है, तो उसके वजह से क्या करे, सीक नहीं कर रहे किसी भी न्यूक्लियोफाइल को. यानी क्या है कि न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर अटैक करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली फिल्ड है. ये इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं है, इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है. जिसकी वजह से क्या हुआ, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल हुआ. उसी के वजह से क्या हुआ, देखो मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने की वजह से कार्बोनिल कार्बन वाला जो सेंटर है ना, ये जो कार्बोनिल कार्बन वाला सेंटर है, ये लेस वल्नरेबल है फॉर अटैक ऑफ आवर न्यूक्लियोफाइल. तो इस केस में अब मैं क्या करूंगा, इसे वल्नरेबल बनाऊंगा जिससे कि मेरा
जो न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर अटैक कर सके। तो उस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी होगी। इस कंपोनेंट की मुझे क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी होगी। उसी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे प्रोटोनेट कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, प्रोटोनेशन ऑफ अवर कार्बोनिल कार्बन मैं प्रोटोनेट करूंगा। किसके मदद से प्रोटोनेट करूंगा, मैं एक एसिड के मदद से इसे प्रोटोनेट कर दूंगा। यहीं पे मेरा यूज क्या हुआ, मेरा एसिड यूज हुआ, एसिड कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट हाइड्रोजन कंपोनेंट एसिड का मैंने यूज कर लिया। यानी बेसिकली मैंने क्या किया है, एक एसिड लिया, इस एसिड से मैं क्या करूंगा, ईस्टर को हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। ईस्टर कार्बोनिल कार्बन का मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे प्रोटोनेशन कर दूंगा। यानी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, आके यहाँ पे अटैक करेगा। थोड़ा इसे क्लियर बनाते हैं, ठीक है। ओके। सो हमें क्या करना था, देखो मुझे ये पता है चीज कि, मुझे क्या पता है कि मेरा जो वीक, जो एस्टर है वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कन्वर्ट कराना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो एस्टर पे अटैक कर सके। तो उसी की वजह से, उसी प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए मैंने किसकी मदद ली, मैंने मदद ली एक एसिड की। एसिड की मदद लेने से वो रिएक्शन फास्ट हो गई। फास्ट होने की वजह से क्या हुआ, देखो यहाँ से मैंने क्या किया, प्रोटोनेशन करना है बस। बस ऑक्सीजन क्या करेगा, एसिड के हाइड्रोजन को निकाल लेगा, यानी वो उसे डीप्रोटोनेट कर दूंगा। इससे क्या बनेगा मेरा, यहाँ से बी माइनस एक्सपेल होगा, ठीक है। ये हुआ तो उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एक जनरेट हुआ इस केस में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, ये इतना स्ट्रॉन्ग है या इतना इलेक्ट्रॉन को अभी इसकी नीड है, ये वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल से भी अटैक कराने के लिए रेडी हो गया। इवन वीक, इवन न्यूक्लियोफाइल वीकर कैन अटैक नाउ, जैसे कि वाटर। इवन नाउ वाटर कैन अटैक ऑन दिस न्यूक्लियो इस इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ये क्या है, सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो यही केस में क्या होता है, मेरा वाटर, क्योंकि वही अभी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो वो क्या कर लेगा, यहाँ से अटैक कर लेता है। तो अटैक होने की वजह से क्या होगा, देखो इस केस में, इस केस में अभी मेरा यहाँ पे जनरेशन हुआ किसका, मेरा जनरेशन हुआ एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए, दो मॉलिक्यूल। तो ये कैसे रिएक्शन हुई, ये बायोमोलिक्यूलर हुई, बराबर, बायोमोलिक्यूल हुई। ये रिएक्शन फास्ट थी, क्योंकि प्रोटोनेशन बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। जल्दी से अपने ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है। ये करने के लिए ये फास्ट हुआ बहुत। लेकिन अभी जो वाटर का अटैक है ना, वो बहुत स्लोली होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा ना, देखो वो कैसे बनेगा, दैट इज COH, CH3, OH, OH, OCH, ठीक है। ये बना हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 1। ये कैसे स्टेट में है, ये प्रोटोनेटेड स्टेट में हुआ, प्रोटोनेटेड स्टेट में हुआ। ये रिएक्शन कैसा था, ये रिएक्शन भी एक रिवर्सिबल नेचर शो कर रही है, ठीक है। तो इसे ऐसे दिखाना ये नहीं है। तो ये एक रिवर्सिबल स्टेट में जा रही है, ये रिएक्शन स्लो भी है। स्लो होने की वजह से ये क्या हुई, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुई। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुई, ठीक है। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट बन रहा है, जो कैसा है, जो एक प्रोटोनेटेड स्टेट में है। ये क्या करेगा, इससे कोई इलेक्ट्रो ग्रुप विड्रॉ होने की चांसेस कम है, इसलिए ये क्या करेगा, ये एक वाटर मॉलिक्यूल के मदद से सेकेंड इंटरमीडिएट स्टेट बनाएगा। सेकेंड इंटरमीडिएट स्टेट बनाएगा, क्योंकि डीप्रोटोनेटेड स्टेट में होगी, जैसे कि COH, ओके, OCH3। ये कैसी हुई, अभी एक डीप्रोटोनेटेड स्टेट हुई। ये क्या है, ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 2 बनी, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में यहाँ पे मैंने वाटर की मदद से क्या किया है, इसे वापस से डीप्रोटोनेट करा दिया है, तो H3O+ यूनिट मेरा यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि जब भी मैं ऑक्सीजन को पुश करूंगा फ्रॉम दिस, इलेक्ट्रॉन को पुश करूंगा ऑक्सीजन से, दो ग्रुप के निकलने के चांसेस है। एक तो है कि भाई CH3O- निकले, या फिर OH- निकले।
तो इन दोनों में से निकलने की चांसेस किसकी है? दोनों की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वली स्ट्रांग हुए। मेरी रिएक्शन प्रोसीड होगी जब कोई वीक कंपोनेंट एलिमिनेट होगा। तो वीक कंपोनेंट को एलिमिनेट कराने के लिए क्या करूंगा, मेरे पास H3O प्लस तो जनरेट हुआ है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसे मैं प्रोटोनेट कर देता हूँ, और प्रोटोनेशन की वजह से जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी बाय फॉर्मेशन ऑफ थर्ड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, उसमें मेरा वीक कंपोनेंट जैसे कि मिथेनॉल निकलने के प्रेफरेंस ज्यादा हो जाता है। यानी मेरा थर्ड इंटरमीडिएट क्या बन सक इंटरमीडिएट बन रहा है टेट्राहेड्रल वाला, वो कोलैप्स होगा बाय एलिमिनेशन ऑफ मेरा अल्कोहल। तो अल्कोहल निकलने से क्या हुआ, वो कोलैप्स हो गया। और वो भी कैसी स्टेप होगी, कोलैप्सिंग ऑफ इंटरमीडिएट, वो भी एक स्लो स्टेप होती है। क्यों? क्योंकि पहले इंटरमीडिएट टू स्टेट्स में क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है ना, तो उसके वजह से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट तीन बनना मुश्किल है, जिससे मेरा क्या निकलने वाला है, मेरा मिथेनॉल एलिमिनेशन होने वाला है। तो उसी की वजह से ये प्रोसेस भी कैसी होती है, ये प्रोसेस भी निकलने की स्लो हो जाती है। स्लो हो गई। पहले तो मैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 3 बना के दिखाता हूँ, दैट इज COH CH3 OH। यहाँ पे देखो ना, हमने H3O प्लस था, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को प्रोटोनेट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना तुम यहाँ से? ओके, ये देखो यहाँ पे ऐसा होता है, ये ऑक्सीजन को इस पे अटैक कराते हैं, ये डीप्रोटोनेशन था। ये फिर वापस हमने प्रोटोनेशन किया OCH3 का। ओके, सो ये कौन सा, अभी देखो ये असाइल ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड है ना हमारा, ये वाला बॉन्ड अभी इस स्टेप में क्लीव होगा। यानी कि मेरा जो इंटरमीडिएट कोलैप्स हो रहा है ना, इंटरमीडिएट कोलैप्सिंग के समय मेरा असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा OCH3H प्लस। ये हुआ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 3। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 3 से अभी कन्वर्जन होगा, तो ये जो असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड है उसे मैं हाईलाइट करूंगा विद अ ग्रीन पेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बॉन्ड था ये। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये है हमारा असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हमने AaC2 में देख लिया था कि नहीं, यहाँ पे AaC2 में देख लिया था। तो ये वाला बॉन्ड अभी क्या है, ये इंटरमीडिएट कोलैप्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, जिससे मेरे पास क्या बन के निकलेगा, जिससे मेरे पास बन के निकलेगा एक मिथेनॉल का यूनिट CH3OH निकलेगा, और उसी के साथ बनने वाला है, ये ऐसे करके ऐसे जाएगा। ठीक है, रिएक्शन। तो क्या बना मेरा, CH3OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस OH बना। ठीक है, ये बनने के बाद वापस से क्या होगा कि जो B माइनस एलिमिनेट हुआ था वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके इसे डीप्रोटोनेट करने में मदद करेगा। यहाँ से मेरा क्या बन के आएगा, यहाँ से मेरा C डबल बॉन्ड OH एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अलोंग विथ माई 3OH। ठीक है, तो ये रिएक्शन बन के आई आगे। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक एस्टर के मदद से एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, यानी मेरा रिएक्शन का मोटिव सेटिस्फाई हुआ। लेकिन ये किसके प्रेजेंस में हुआ, ये प्रेजेंस में हुआ एक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हमने देख लिया कैसे रिएक्शन प्रोसीड की। फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझा होगा, तो उसी उन्हीं लोगों के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इनिशियली रिएक्टेंट क्या लिया, रिएक्टेंट हमने देखा कि हमारे पास एक एस्टर था। ठीक है, एस्टर की क्वालिटी क्या है कि वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। उसे हम लोग ने क्या किया, उसे हमने किया प्रोटोनेट, प्रोटोनेटेड विथ एसिड, एसिड लिया हमने Hb, एसिड के साथ उसे प्रोटोनेट किया, जिससे क्या बना, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल इवन वल्नरेबल या इवन रेडी, इवन रेडी टू बी अटैक्ड बाय वाटर। तो यहाँ पे क्या हुए, दो यूनिट हुए, तो ये कैसा रिएक्शन निकला, ये बायमोलिक्यूल हुआ, बायमोलिक्यूलर रिएक्शन निकला। ये कैसा था, ये एक स्लो स्टेप था बराबर। प्रोटोनेशन वाला कैसा था, ये एक फास्ट स्टेप था। ठीक है, फास्ट निकला, ये स्लो स्टेप निकला, जिससे क्या बना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट
टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 1 बना, ठीक है। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 1 बना जो कि प्रोटोनेटेड स्टेट में था, प्रोटोनेटेड स्टेट में था। प्रोटोनेटेड स्टेट से वाटर के साथ रिएक्शन करके टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 2 बना, जो कैसा था, डीप्रोटोनेटेड स्टेट में था, डीप्रोटोनेटेड स्टेट में था। और अगर मैं ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को पुश करता तो मेरे पास दो एलिमिनेशन के चांसेस थे, आइदर CH3O- और OH- पोटेंशियल ग्रुप्स अवेलेबल थे, अवेलेबल फॉर एलिमिनेशन, बराबर। लेकिन बोथ वर स्ट्रॉन्ग, बोथ वर स्ट्रॉन्ग, सो discarded step, discarded step, proceed to protonate CH3O group for generation of, for generation of tetrahedral intermediate 3 and collapse of it by collapse of it by cleavage, किसका, cleavage of acyl oxygen बॉन्ड, जो कि सबसे मेन पार्ट था ना हमारे रिएक्शन का। हमें AaC2 रिएक्शन पढ़नी क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बराबर। असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मेन पार्ट था हमारे AaCd, इसी से रिएक्शन प्रोसीड होती। तो क्या हुआ कि मेरा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 बना वो कोलैप्स हुआ बाय ब्रेकिंग ऑफ दिस, और उसी के साथ क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। एलिमिनेट क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ मेरा CH3OH, मिथेनॉल एलिमिनेट हुआ। मिथेनॉल कैसा है, एक वीक बेस था, तो इसका एलिमिनेशन फेवर किया गया, एलिमिनेशन हुआ। और फिर जो B- जनरेट हुआ था इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन वाला स्टेप, प्रोटोनेशन में जनरेट हुआ था ना, ये जनरेट हुआ था, ये क्या करेगा, ये डीप्रोटोनेट्स, डीप्रोटोनेट्स द फाइनल प्रोडक्ट टू गिव, क्या, फाइनल प्रोडक्ट टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ओवरऑल हमने पढ़ ली कि रिएक्शन किस तरह से मूव हो रही है। मैकेनिज्म को याद करने के लिए हमने फ्लो में एक चेक कर लिया कैसे चलती है रिएक्शन आगे, ठीक है। तो आगे बढ़ के हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ठीक है, पूरा रिएक्शन देख लिया, उसमें हमने ऑब्जर्व किए कुछ पॉइंट्स थे। जैसा फर्स्ट पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ रिएक्शंस के स्टेप को हमने स्लो स्टेप बोला, कुछ को हमने फास्ट स्टेप बोला। तो स्लो स्टेप कौन से, फास्ट स्टेप कौन से, ये पढ़ लेते हैं। फास्ट स्टेप वो होते हैं जिसमें आइदर प्रोटोनेशन हो रहा है या डीप्रोटोनेशन हो रहा है। तो प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर के जो प्रोसेस होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक में कैसे माने गए हैं, वो फास्ट प्रोसेसेस है। और इन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन और उसका कोलैप्स कैसे कंसिडर किए गए हैं, ये स्लो प्रोसेस कंसिडर किए गए, ठीक है, स्लो प्रोसेस कंसिडर किए गए। उसी के साथ थर्ड फैक्टर हमने देखा था कि जो एसिड है ना, ये एसिड क्या कर रहा है, ये स्लो एंड फास्ट दोनों स्टेप्स की क्या कर रहा है, इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है या इनको ज्यादा फेवर करा रहा है। तो एसिड का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर एसिड होगा, ठीक है, देख लेते हैं कि एसिड अगर है और एसिड अगर एब्सेंट है तो दोनों केस में क्या होगा। देखो, अगर मेरे पास एसिड प्रेजेंट है और एसिड एब्सेंट है, अगर मेरे पास एसिड प्रेजेंट वाला केस हमने तो अभी पढ़ लिया, एसिड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन को हमने प्रोटोनेट कर दिया था, प्रोटोनेट किया, उसके वजह से जो एलिमिनेटिंग ग्रुप था, एलिमिनेटिंग ग्रुप था ना, एलिमिनेटिंग ग्रुप वो क्या बन रहा था, एलिमिनेटिंग ग्रुप हमारे केस में बन रहा था हमारे पास मिथेनॉल,
मिथेनॉल बना, CH3COOH। लेकिन अगर एसिड हमारे पास एब्सेंट हो जाता ना केस में, एसिड अगर एब्सेंट होता ना, तो एसिड एब्सेंट होता तो कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को प्रोटोनेशन नहीं होता ना, ऑक्सीजन वोंट प्रोटोनेट, ऑक्सीजन ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन कौन प्रोटोनेट, तो ये प्रोटोनेट नहीं होता, तो उसी की वजह से क्या होता कि मेरे पास रिएक्शन के टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट टू में ही कोलैप्स हो जाता, इंटरमीडिएट टू ओनली विल कोलैप्स, गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ CH3O माइनस। और ये कैसा है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्पीशीज था, तो इसका एलिमिनेशन फेवर्ड नहीं है प्रोसेस में। इसलिए क्या हो रहा है, देखो जब मैंने एसिड डाला तो रिएक्शन बढ़ गई, ये होगा लेकिन बहुत स्लो होगा, इसलिए एसिड के प्रेजेंस में क्या हुआ, मिथेनॉल एलिमिनेट हुआ और यहाँ पे CH3O माइनस एलिमिनेट हुआ, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रेफर्ड नहीं होता, एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल प्रेफर्ड किया गया, उसी के वजह से मिथेनॉल का प्रेफरेंस हुआ, इसीलिए एसिड के प्रेजेंस पे रिएक्शन का रेट बढ़ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी हमने चीजें पढ़नी है थोड़ी बहुत, वो है कि ओके, जो हमारी प्रोसेस है ना, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस जो हमने अभी पढ़ी, और एस्टरिफिकेशन, यानी कि इसी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना हमने पढ़ी, तो क्या है कि दोनों तरफ जाने के चांसेस है, तो उसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन सेट कर देते हैं जिससे कि हमारे डिजायर्ड वे में ही रिएक्शन का प्रोसीड हो, रिएक्शन हमारे वे में ही चाहे, जिससे कि ओके, सो व्हाट बेसिकली डू कि कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे मेरा रिएक्शन मुझे चाहिए उस डायरेक्शन में जाए, बराबर। तो अभी मेरे एग्जाम्पल या एक, ठीक है, पहली चीज मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे ठीक है, मेरा एम क्या है, मुझे रिएक्शन को राइट की तरफ मूव करना है, राइट की तरफ मुझे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना है, तो उस केस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहली चीज है कि मैं वाटर ऐड कर दूंगा एक्सेस अमाउंट में, जिससे क्या होगा कि सोल्यूमेंट जो है बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, तो ओवरऑल मेरा अल्कोहल जो बन रहा है मिथेनॉल, जो ये मिथेनॉल बन रहा है ना, ये मिथेनॉल का क्या हो जाएगा, मेरा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो जितना डिक्रीज होगा उतना प्रोडक्ट के बनने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी मेरा रिएक्शन ज्यादा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर मिथेनॉल के साथ बनने वाला जो प्रोडक्ट है, मिथेनॉल के साथ बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसका मेल्टिंग पॉइंट मिथेनॉल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, या उसका बॉइलिंग पॉइंट मिथेनॉल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस जो रिएक्शन मिक्सचर बन रहा है ना उसे हीट कर दूंगा, तो हीट करने से क्या हो जाएगा भाई कि मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा, बराबर। इवेपोरेट हुआ मतलब ये डिस्टिल्ड ऑफ हो गया, डिस्टिल्ड ऑफ किया तो उसके वजह से क्या होगा, रिएक्शन को ड्राइव मिलेगा आगे की तरफ, ठीक है, उसके वजह से ली चैटलर प्रिंसिपल से मेरा जो रिएक्शन है का इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ठीक है, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, मैं डाइल्यूट कर सकता हूँ रिएक्शन मिक्सचर को, दूसरा है कि मैं डिस्टिल ऑफ कर दूंगा, डिस्टिल ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, या अल्कोहल वाला जो सब्सटेंस है जो लेस ये कर रहा है ना, हमारा जो अल्कोहल है उसका अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो डिस्टिल ऑफ करके हम क्या करते हैं, रिएक्शन का यील्ड बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ के हमने यहाँ पे हमारा AAC2 वाला पार्ट खत्म कर लिया, ठीक है। मोस्टली सेकेंड वीडियो में ही कवर अप करूंगा मैं अभी आगे का पार्ट, आई विल ट्राई टू मर्ज ऑल द वीडियोज, और एक एक वीडियो अलग डालेंगे, देखते हैं वो कैसा होता है, अगर मर्ज किएगा तो इसके बाद ऑब्वियसली इमीडिएटली सेकेंड वीडियो स्टार्ट होगा विथ अगेन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। ओके, सेन या टिल देन, बाय बाय।